जय सिया राम। अच्छा, श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी ही परम ब्रह्म हैं। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आज आप लोगों को बताऊंगा कौन सा कर्म करने योग्य है और कौन सा कर्म करने योग्य नहीं है। श्री कृष्ण जी गीता भागवत अध्याय 18 में बता रहे हैं, श्लोक 5 से बताऊंगा आपको। कह रहे हैं, यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। फिर कह रहे हैं, इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। यानी जो करने योग्य कर्म है वो अवश्य करना चाहिए, और वो भी उसका क्या परिणाम होगा उसको त्याग कर, परिणाम को सोच कर नहीं, ऐसे ही करने योग्य कर्म करना चाहिए आदमी को। निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है। इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। यानी जो नियत कर्म है उसे जरूर करना चाहिए। श्री कृष्ण जी बता रहे हैं, जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना जाता है। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष, संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसलिए जो कर्मफल का त्यागी है वही त्यागी है, यह कहा जाता है। यानी कर्म फल को त्याग दीजिए, जो प्रभु के भरोसे हो जाइए कि जो प्रभु चाहेंगे वही होगा, और करने योग्य कर्म करते रहना चाहिए। यही श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी भी काल में नहीं होता। यानी जो कर्म फल को नहीं त्यागते हैं, जैसे कोई कहता है कि कोई सोच के करता है कि हम यह कर रहे हैं यह हमको मिलेगा, तो मिलेगा ही, लेकिन जो सोच के करता है कि अब भगवान जो देंगे वो देंगे, भगवान के सहारे, भगवान को हृदय में धारण करके भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए और करने योग्य कर्म करना चाहिए, तो उसका परिणाम अच्छा ही होता है और हमेशा अच्छा होगा। तो कृष्ण जी यही कह रहे हैं कि जो कर्म का क्या परिणाम आएगा वह सोच के न करे, वो भगवान के ऊपर छोड़ दे और करने योग्य कर्म करे, तो वह सच्चा त्यागी है। यानी जो कर्म फल का त्याग कर दे वही सच्चा त्यागी है। जय श्री कृष्णा।